कल की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। आखिर में उपराष्ट्रपति होते कौन है और इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो पहले आता है कि वो भारतीय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष के होने चाहिए। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तो तीसरी कंडीशन है कि ये राज्यसभा में निर्वाचित करने योग्य होने चाहिए। क्या करने योग्य होने चाहिए? निर्वाचित करने योग्य होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को हम कहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर लोकसभा में निर्वाचित करने योग्य होने चाहिए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा के अंतर्गत चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में इनको निर्वाचित किया जा सकता है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें चौथी कंडीशन की, तो चौथी कंडीशन क्या है? तो ये किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्या नहीं हो? किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये हमारी होती है चौथी कंडीशन। अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसलिए ये राज्यसभा के सदस्य न होने के कारण इनको मतदान देने का अधिकार नहीं होता। किस चीज का? मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? सभापति के रूप में अगर निर्णायक मत देने का इनको अधिकार है, यानी कि सभापति के रूप में पदेन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, ये थे हमारे राष्ट्रपति के कुछ सीमाएं थी और कुछ योग्यताएं थी जो एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें चाहिए। अगर हम बात करें कि अब भारत के जो है सबसे पहले प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
अगर हम बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जो कार्यकाल है वो चला था 1952 से लेकर 1962 तक इनका जो है कार्यकाल चला था। यानी कि ये हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रह चुके हैं, इसलिए इनका जो कार्यकाल है 1952 से लेकर 1962 तक था। अगर हम बात करें हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति के थे, वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा, तो उनकी बात किया जाए तो उनका जो कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक के ये थे। ठीक, तीसरे हमारे जो थे वो थे हमारे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तीसरे नंबर के थे वी गिरी। ठीक, ये जो है इनका जो कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक था। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये जो है हमारे 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि एक बार ये जो है राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो इन्होंने 5 वर्षों तक जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाला और 5 वर्षों तक इन्होंने इसका पद यानी कि राष्ट्रपति का पद भी संभाला। यानी कि ये भी हमारे क्या रह सकते हैं, ये तीसरे क्या थे, ये हमारे राष्ट्रपति थे। ये तीसरे क्या थे हमारे मुस्लिम, अगर हम बात करें तो तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर हम बात करें वीवी गिरी की, तो ये हमारे चौथे राष्ट्रपति थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 1 वर्षों तक इन्होंने, और ये हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, जिनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक चला था। 1962 के बाद इन्होंने कार्यकाल संभाला था किसमें, 1962 से लेकर 1967 तक ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो इन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक ये जो है उपराष्ट्रपति के पद संभाले और उपराष्ट्रपति के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, वो भी कब से कब तक, 1967 से लेकर 1969 तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो मैंने 3 देख लिया था। अब हमारे जो चौथे उपराष्ट्रपति हैं ये हैं गोपाल स्वरूप पाठक जी, जिनका जो कार्यकाल रहा है 1969 से लेकर के 1974 तक चला है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो 5वें उपराष्ट्रपति हैं ये आते हैं बीडी जत्ती। ठीक है, बीडी जत्ती, और जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का रहा है, जो 1974 से लेकर के 1979 तक रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे छठे जो उपराष्ट्रपति हैं वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है? हिदायतुल्लाह जो है, ये है इनका जो कार्यकाल है 1979 से लेकर के 1984 तक चला। इसके बाद हमारे आए आर वेंकटरमण, जिनका कार्यकाल 1984 से लेकर के 1987 तक रहा। इसके बाद 8वें नंबर पे आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और इनका जो कार्यकाल रहा 1987 से लेकर के 1992 तक रहा। इसके बाद 9वें नंबर पे हमारे हैं के आर नारायण जो है ये कब तक रहे हैं, 1992 से लेकर के 1997 तक। यानी कि अब तक की अवधि में सिर्फ ये जो आर वेंकटरमण जी हैं इन्होंने सिर्फ 3 साल सर्विस किया है, बाकी सभी लोगों ने 5-5 वर्ष तक अपना जो है कार्यकाल निभाया है। इसके बाद हमारे आते हैं 10वें नंबर पे कृष्णकांत जी का जो कार्यकाल रहा है 1957 से लेकर के 2002 तक चला। ठीक,
और 11वें नंबर पे आते हैं भैरव सिंह शेखावत, और इनका कार्यकाल जो है वो चला 2002 से लेकर के 2007। इसके बाद अगले नंबर पे हमारे आते हैं हामिद अंसारी, यानी कि जो है 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और ये लगातार 2 बार जो है हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि 2007 से लेकर 2017 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। तो 14वें नंबर की अगर हम बात करें तो ये हैं वेंकैया नायडू, जो इस समय चल रहे हैं, यानी कि 2017 में इनकी नियुक्ति हुई है और ये चलेंगे अब तक 2022 तक। ठीक है, ये हमारे थे उपराष्ट्रपति जो अब तक के भारत में थे। अब हम बात करेंगे आगे अगली कड़ी में प्रधानमंत्री की।